हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं 5 मिनट शो, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं करंट अफेयर्स के उसको केवल 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। और आज एक ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं, वो है सांभर झील को लेकर। ये है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। वैसे तो ये झील नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन वर्तमान में किसी और मुद्दे के कारण ये इस समय सुर्खियां बटोर रही है। ये मुद्दा है 600 प्रवासी पक्षियों की मौत का। सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर पिछले 2 हफ्ते में 600 से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। इस मौत का जो कारण है वो है एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म एक डिसीज, एक रोग है जो जनरली पक्षियों को होता है, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में ही 600 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो आखिर ये एवियन बोटुलिज्म है क्या, और क्या ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है? आप अगर सीजीपीएससी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आखिर ये एवियन बोटुलिज्म है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप कंटेक्स्ट देख सकते हैं, राजस्थान के सांभर झील में 26 अक्टूबर से अब तक 2 हफ्ते में बेसिकली एवियन बोटुलिज्म के प्रकोप के कारण 600 से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो आखिर ये एवियन बोटुलिज्म है क्या? एवियन बोटुलिज्म बेसिकली एक डिसीज का नाम है, एक रोग का नाम है जो जनरली पक्षियों को होता है। और एवियन बोटुलिज्म होने के लिए जो जिम्मेदार है वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स बेसिकली एक जहर है, एक विष है जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरोमस्कुलर को प्रभावित करता है। एक ऐसा प्राकृतिक विष जो एक जीवाणु जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो बोटॉक्स जो है बेसिकली एक विष है, एक जहर है जो एक जीवाणु के कारण से फैलता है, और उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये जीवाणु क्या करता है? ये जीवाणु विशेषकर पक्षियों को, और पक्षियों में भी जलीय पक्षी को प्रभावित करता है। और प्रभावित करने का सेंस ये है कि ये बेसिकली पक्षियों को लकवा मार लेता है। ठीक है, उनका जो पंख है और उनके पैर हैं इस जीवाणु से प्रभावित होते हैं, और इसके कारण से आगे चलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बेसिकली हम बात करें बोटॉक्स की। बोटॉक्स जो जहर है, जो विष है, वो 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो है बोटॉक्स सी। ये वही जहर है जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण से पक्षियों में पक्षघात का कारण बनता है ये बेसिकली। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जैसा मैंने बताया, ये वो जीवाणु है जो सामान्यतः हम देखते हैं कि मृदा, नदी और समुद्री जल में पाया जाता है। सबसे डराने वाली या भयानक बात यह है कि इस बीमारी का कोई उपचार अभी तक नहीं खोजा गया है। तो किया क्या जाता है? जो प्रभावित पक्षी रहते हैं उनको किया जाता है आइसोलेट, ताकि ये जो वायरस है, ये जो बेसिकली डिसीज़ है, वो और पक्षियों में न फैले। तो ये पूरा मैटर है जिसके कारण से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 600 से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है, और आगे जाकर ये डेटा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया है। आपको बता दो कि 2019 वो साल था जब लगभग 22,000 माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी इसी सांभर झील में। ठीक है, इस सांभर झील के पास में ही पक्षियों के उपचार के लिए भी केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पक्षियों का उपचार किया जाता है। तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है एवियन बोटुलिज्म के बारे में। ये पक्षियों को होने वाला रोग है, और इसके ज़्यादातर मामले वर्तमान में देखे जा रहे हैं सांभर झील के आसपास के क्षेत्र में। अभी की बात नहीं है, अभी तो हम देख रहे हैं 600 के आसपास प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है, जबकि 2019 में जब ये मैटर बहुत बड़ी संख्या में सामने आया था, जब 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हमें देखने को मिली थी। अब रिसर्च यहाँ पर किए जा रहे हैं कि इस रोग से कैसे बचा जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई उपचार नहीं है, तो लगातार साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा खोज की जा रही है इस वायरस के बारे में बेसिकली, कि कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो था यहीं तक। इस 5 मिनट के शो में हमने जाना एवियन बोटुलिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।